संविधान के श्री राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस को अपनी बपौती समझ करके वह लगातार ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों का ना उनके पास कोई अंत है और ना उसकी कोई उस संबंध में जानकारी है। मैंने पहले ही कहा था कि श्री राहुल गांधी जी को कम से कम 1 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए और जो उनके कांग्रेसी इस प्रकार के विकारों से भरे हुए हैं उनको भी भेजना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सच्चाई जब उन्हें पता चलेगी कि यहाँ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, समाज सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, भारत की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार के जहरीले बयान देने से बचेंगे। आरक्षण को लेकर के भी उन्होंने जाति जनगणना पर कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, साथ ही आरक्षण को 50%। ये तो जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चूँकि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, देश के प्रधानमंत्री बने, तब से श्री राहुल गांधी जी हों या कोई भी गांधी खानदान का व्यक्ति हो, बौखलाए हुए। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके लिए आरक्षित है, लेकिन देश का संविधान हर 5 वर्ष में चुनाव करवाता है और उस चुनाव के आधार पर देश में जो पार्टी जीतती है उसका प्रधानमंत्री बनता है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और श्री राहुल गांधी जी के कभी प्रधानमंत्री अब बनने की संभावना नहीं दिखाई देते हुए इस प्रकार की बौखलाहट रहती है, इसलिए इस प्रकार के बयान देते हैं। अन्यथा देश में 60 साल से अधिक समय तक तो शासन वो किए और उन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं ध्यान दिया, ना गरीबों का ध्यान दिया, ना पिछड़ों का ध्यान दिया, ना दलितों को ध्यान दिया, ना आदिवासियों का ध्यान दिया, ना मुस्लिमों का ध्यान दिया, किसी का ध्यान नहीं दिया। वह केवल इस समय जो भी बयान दे रहे हैं उस बयान का एकमात्र उद्देश्य है किसी प्रकार से समाज को बांटो और किसी तरह से कांग्रेस को वोट मिल जाए और किसी प्रकार से उनको देश की सत्ता मिल जाए, जो असंभव है। एक आखिरी सवाल है सर, समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ने में लगी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया पार्टी कार्यालय पे, कई पदाधिकारी और होली और ईद को लेकर के प्रोग्राम। देखिए समाज, एक सवाल और जोड़ लेते हैं इसमें, वो जो है जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो गले मिलो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक रहने का कार्यक्रम कर रहे हैं और आप भी यही बात कह रहे हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए श्री अखिलेश यादव जी पहले 2012 से 2017 जब वह स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार किसके समर्थन से बनी थी? पिछड़ों और दलितों के समर्थन से बनी थी। और उनकी सरकार के समय में अत्याचार किन पर सबसे ज़्यादा हुआ था? तो पिछड़ों और दलितों पर हुआ था। उन्होंने सभी पिछड़ी जातियों को अधिकार छीन करके केवल अपनी जाति को देने का पाप किया था, अपराध किया था। पूरे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक दिया था। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का हर गांव में ऐसा वर्चस्व स्थापित हो गया था कि उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करके भागने के लिए विवश थे। आज वह बात करते हैं कि वो पिछड़ों को ध्यान रखेंगे, दलितों को ध्यान रखेंगे, वो गले लगाएंगे, छुरा भोंक देंगे। उनसे पिछड़े और जो दलित हैं वो सब सजग हैं, सावधान हैं, सतर्क हैं। अभी पीडीए के नाम पर फर्जीगिरी बहुत कर चुके हैं। अब उनकी ये फर्जीगिरी चलने वाली नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्ड में रखिएगा। 2027 का जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी 2017 वाली स्थिति में होगी और समाजवादी पार्टी 2017 में जो 47 सीटों पे सिमटी थी उस स्थिति को भी पाने के लिए उसको जद्दोजहद करना पड़ेगा। सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा का जहाज डूब चुका है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ चुकी है। श्री अखिलेश यादव जी का यह नाटक तब सही होता जब वो 2012 से 2017 के बीच में पिछड़ों और दलितों के लिए वास्तव में न्याय किया होता, लेकिन उस समय तो इनको केवल अपनी जाति याद आ रही थी, गुंडे, अपराधी, माफिया याद आ रहे थे। उस समय तो पिछड़ा दलित नहीं याद आ रहा था। आज इनको इसलिए याद आ रहा है कि आज उनके हाथ से सत्ता चली गई है। अब सत्ता पाने की बेचैनी में श्री अखिलेश यादव जी हों चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, दोनों लोग बेचैन हैं। उनको लगता है कि भाजपा को अब अपने जीवन काल में हटा नहीं पाएंगे और लगातार भाजपा बढ़ती जा रही है और 2047 तक तो नो वैकेंसी देश में, प्रदेश में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।